हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जीएसआई 24-25 नोटिफिकेशन इज आउट। मैंने आपको बोला था नोटिफिकेशन आने वाला है, तो नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं पॉइंट आउट। डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग पॉइंट बता देता हूँ आपको मेन, जिससे कि आप जो वीडियो शुरू से लास्ट तक आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट। एक एक चीज़ें मैं बताऊँगा आपको कि कितनी वैकेंसी हैं, किस तरह से प्री की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। ठीक है, इसका जो 23 का यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। 23 का जो मेंस हुआ था, ठीक है, 22, 23, 6, 24, उसका रिजल्ट आ ही चुका है। रिजल्ट इज आउट। उसका जो इंटरव्यू होंगे वो नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये डेट मान लीजिए। वैसे अभी डीएफ आएगा, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सारी फिल करते हैं, तो नवंबर दिसंबर में होंगे। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ। तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ जाइए, जो क्वालिफाइड हुए हैं बहुत सारे लोग यहाँ से, तो तैयारी कर रहे हैं जीएसआई की। तो टाइम है, क्योंकि अभी एनएफएल का है और उसके बाद यूपीएस एचपीसीएल है, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो उसमें लोग बिजी हैं। एमपीपीएससी है, तो इसलिए बता दिया मैंने साइड में, क्योंकि इसी के साथ ये 24 का है, तो इसका 25 में एग्ज़ाम होगा। 23 वाले का मेंस हो चुका, रिजल्ट भी आ चुका, उसके इंटरव्यू नवंबर दिसंबर में होंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आउट यहाँ से बता दिया आपको। यहाँ से अभी तक हाईएस्ट सिलेक्शन हो चुके हैं 14 से लेके 23 तक, 44। ठीक है, इतनी सालों में। तो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ सारी शेयर करूँगा, जिससे कि आप तैयारी कर सकें। अब मैं बात कर लेता हूँ यूपीएससी जीएसआई जियो केमिस्ट प्री का एग्जाम है 9 to 25। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट डिस्क्लेमर के को। नंबर 2 पॉइंट, इस बार वैकेंसी बहुत कम आई है। केमिस्ट की वैकेंसी 2 है। केमिस्ट केमिकल होता है, एक वैकेंसी उसमें भी आई हुई है, तो टोटल 3 वैकेंसी हो गई। लेकिन असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी इस बार ऐड हुई है इसमें। एक असिस्टेंट केमिस्ट का ग्रुप बी का है, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। 1423 में अगर आपको याद हो, असिस्टेंट केमिस्ट का एग्जाम हुआ था। 120 क्वेश्चंस आए थे 300 मार्क्स का। ठीक है, वहाँ से एक कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट है, अमन गुप्ता, वो इसमें सेलेक्ट है। ठीक है, तो उनकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप यहाँ यूट्यूब पर देख सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट है यूपीएससी में असिस्टेंट केमिस्ट 1423 में। तो उस पोस्ट को इसमें इंक्लूड कर दिया है उन्होंने। उस टाइम भी शायद 4-5 वैकेंसी थी, 6 वो उसमें केमिस्ट में डिफरेंट, जैसा अभी यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर की लिख लिए ना, वो आपको याद हो, तो उसमें कई डिपार्टमेंट, आईईडी, एमएसएमई, फूड, फिनिशिंग, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी अकॉर्डिंग 4-5 वैकेंसी थी। 4 थी, किसी में 6 थी, किसी में 5 थी, किसी में 10 थी, किसी में 2 थी, किसी में 1 थी, इस तरह से निकला था। तो वही पोस्ट जो बी ग्रेड थी, अभी इस पहले इसमें ए ग्रेड का ही एग्जाम होता था, अब बी को भी इंक्लूड कर दिया। तो टोटल ओवरऑल वैकेंसी कितनी हो गई? ओवरऑल टोटल वैकेंसी हैं जो इस बार, वो 7 हो गई, ए और बी ग्रेड दोनों को जोड़ के। वैसे ए ग्रेड की ओनली 2+1 है, तो 3 हो गई, और बी ग्रेड की 4 वैकेंसी है। सिलेबस दोनों का सेम ही है, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। अभी आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, मैंने बता दिया आपको पॉइंट आउट। इसमें एमएससी केमिस्ट्री ओनली मांगते हैं, अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, एमएससी अपियरिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अप्लाई कर देना, एमएससी केमिस्ट्री है ओनली। आपके सारे डाउट करेंगे। एक रिजर्वेशन का डाउट रहता है, सबसे ज़्यादा डाउट रिजर्वेशन का रहता है। ये यूपीएससी अभी तक कभी भी रिजर्वेशन यहाँ डिवाइड नहीं करता, ना कोई मेंशन करता है। मैं जब से तैयारी करा रहा हूँ तब से, 14 से। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन है, वो मैं सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 27%, 15% है ना, 10 रहता है SC ST का, तो वो डिवाइडेशन रहता है। 7.5 ST कैंडिडेट, तो वो सारी चीज़ें। लास्ट ईयर देखिए वैकेंसी नहीं थी SC की। ठीक है, इस बार भी एक कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। इस बार 13, जो अभी 24 जो 23 का है, इसमें वैकेंसी 13 + 2 15 है टोटल। ठीक है, ये 23 का जो रिजल्ट अभी आया है, इंटरव्यू होगा नवंबर दिसंबर में। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। स्टार्टिंग हो गया है 4/9/24 को, लास्ट डेट है 24/9। ठीक है, ये लास्ट डेट है 24/9 सितंबर। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको मैंने डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग बता दी हैं, इनिशियल डेट, बिगनिंग और लास्ट। ठीक है, पॉइंट आउट हो गया। प्री होगा 400 मार्क्स का, मेंस होगा 600 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 200 मार्क्स का। तो ओवरऑल प्री मेंस इंटरव्यू सबके मार्क्स जोड़ते हैं, तो ओवरऑल टोटल 1200 का होता है ग्राउंड टोटल, उसमें से कट ऑफ बनती है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, EWS, SC ST PW सबकी अलग अलग कट ऑफ बनती है, और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है फाइनल। ठीक है, ये प्रोसेस है।
क्लियर हो गया? पॉइंट बता दिए मैंने बेसिक आपको सारी चीज़ें, ठीक है, सब चीज़ हो गई। अब हम चलते चलते ये फॉर्म को आप देख लेना, OTR वगैरह सारी चीज़ें सिस्टमेटिक से भरना UPSC GSI के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर्म को। बाकी आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराता हूँ मैं। आपने देखा हो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन सब के मॉक इंटरव्यू यहाँ अपलोडेड है, नहीं तो टेलीग्राम पे आप देख लीजिए, जितने भी सिलेक्टेड है उन सब के वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना, 1000+। तो प्री की भी टेस्ट सीरीज रहती है, मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज रहती है, मेंस का भी PYQ सब कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल रहते हैं 2014 से लेके 23 तक के सॉल्यूशन UPSC की सीट पे, ठीक है ना, UPSC की सीट पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ सारे, ठीक है। मेंस के मटेरियल भी है और सॉल्यूशन भी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी है, ठीक है ना, और असाइनमेंट भी और टेस्ट सीरीज भी है, मेंस की भी, प्री की मेंस की सब कुछ। प्री का मेंस का इंटरव्यू का मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ जो अभी जो हुआ है, तो इसका मटेरियल भी है और इसके मॉक लेता हूँ मैं 10 to 15 मॉक, और 1 मंथ तैयारी कराता हूँ, 1 मंथ, ठीक है ना। तो जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं वो तैयारी कर रहे हैं UPSC GSI 23 में, कई लोग क्वालिफाइड हैं, टोटल क्वालिफाइड आई थिंक वैकेंसी 33 आई थिंक, ऐसा ही कुछ क्वालिफाइड है, वो लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको बता दी हैं, तो फॉर्म को भर दीजिए। अब मैं सारी चीज़ें देखते चलते हैं पॉइंट वाइज। अप्लाई कर दी, सिस्टमेटिक से भर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। अब हम सारी चीज़ों को देखेंगे, अभी सिलेबस, एग्जामिनेशन कैसा है, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों को देखते चलेंगे, ठीक है। देख लेते हैं अपनी जो वैकेंसी मैंने वहाँ बताया था, अब डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है UPSC। अब UPSC क्या है, उसके सारी जैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, UPSC क्या है, UPSC का मेन पर्पज़ क्या है कंट्री के लिए, एप्लीकेशंस क्या है, UPSC A और B ग्रेड की तैयारी कराती है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं UPSC के, सिविल सर्विस हो गए, NDA CDS हो गए, और भी जितने भी हैं उन सारे एग्ज़ामों की प्रिपरेशंस कराई जाती है A और B ग्रेड की, ठीक है। जितने हायर एजुकेशन आप हायर देखते हैं, इंडिया के जितने भी पोस्टों पे आप देख रहे हैं मोस्टली। क्लियर? तो केमिस्ट की बात करेंगे तो केमिस्ट में 2 वैकेंसी आई हैं, ठीक है। और ये केमिकल एक और है, इसमें भी ये केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर देते हैं, MSc केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया वो, और एपीआर हो रहे हैं वो भी, दोनों लोग अप्लाई कर दिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो MSc कर रहे हैं उनके क्वेश्चन रहते हैं कि एपीआर में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। MSc केमिस्ट्री फाइनल ईयर है ही, MSc एपीयरिंग वाले भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग एपीयरिंग वाले भी क्वालिफाइड है, अभी जो इंटरव्यू आया है, रिजल्ट आया रिटन का, एक भी वैकेंसी हो गई, तो 2+1 3। क्लियर? और एक ये देख लीजिए, असिस्टेंट केमिस्ट की है, B ग्रेड 4 वैकेंसी है, तो ये भी है, सेम ही पैटर्न है। तो टोटल 7 वैकेंसी है आपके पास, 2+1+4, तो 7 वैकेंसी के लिए आप तैयारी करेंगे, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं वैकेंसी कम है, तो 7 है। वैसे देखा जाए अभी तक हिस्ट्री में 2014 से लेके 24 तक हो गया, अब सबसे लेस वैकेंसी आई हैं। एक बार वैकेंसी आई थी शायद 7-8 वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब सबसे कम आई है। ये मेंस का एग्ज़ाम 21 से 22, 6, 25 में होगा, प्री का 9 to 25 है, ठीक है। तो इसकी सारी जो स्टेज है, स्टेज 1 आप देख लीजिए प्री का है, स्टेज 2 मेंस है, स्टेज 3 इंटरव्यू है 200। तो 400 + 600 + 200, 1200 मार्क्स में आउट ऑफ कट ऑफ बनती है फाइनल, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ये क्राइटेरिया है। क्लियर? तो ये वैकेंसी का डाउट सारा क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो देखो डाउट रहते हैं वो बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट होता है रिजर्वेशन का। अब लोग बोलेंगे इसमें रिजर्वेशन किसका कितना है, OBC का कितना है, SC ST का। देखो मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 340, 341 और 340 के अकॉर्डिंग आपको OBC पता है 27% होता है, SC का आपको पता है 15% रहता है, ठीक है, ST 7.5% रहता है। तो ये क्राइटेरिया इसके अकॉर्डिंग जोड़ लीजिए आप कितना क्या है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं करता। UPSC जो नोटिफिकेशन आता है उसमें नहीं होता। आप लास्ट नोटिफिकेशन देख लीजिए, गूगल पे देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं रहता है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा।
ठीक है, तो ये पॉइंट आउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। वैकेंसी के क्लियर हो गए, टोटल वैकेंसी आपके पास 7 है, 7 में आप कंपटीशन करेंगे, 2 के लिए नहीं है, 7 वैकेंसी है। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं ना डाउट, उनके डाउट मैंने क्लियर कर दिए थे। टोटल वैकेंसी आपके पास 2 + 1 = 3 हो गए, +4, तो आपके पास 7 वैकेंसी है, लेकिन ए एंड बी ग्रेड, ए एंड बी ग्रेड के लिए है। ठीक है ना, ए ग्रेड हाँ यहाँ से हाईएस्ट सिलेक्शन है 293 प्लस, बी एंड सी ग्रेड है 576 प्लस, ये भी यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको। अब हम चलते हैं सिलेबस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, नेशनल होना चाहिए, आर्टिकल 456। तो ये आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पोस्ट हैं, देख लीजिए इस बार ये पोस्ट ऐड हो गई है। ठीक है, जो 1/4/23 में एग्ज़ाम हुआ था, बता देता हूँ, 120 MCQ आए थे, 300 मार्क्स का आया था, अगर आपको याद हो, और जिसमें से 100 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, यहाँ से ये कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, अमन गुप्ता। ठीक है ना, उनकी यहाँ पे मैंने मॉक इंटरव्यू लिए थे लगभग 25 से 30। ठीक है, उनकी वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगी। इस असिस्टेंट केमिस्ट में बता रहा हूँ, बाकी टोटल तो 44 है इसमें। तो अभी हम देखते हैं सारा पैटर्न है इसका जो है, क्राइटेरिया। ठीक है, सिलेबस सबका सेम ही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो कर ही नहीं रहा। अभी आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ किस तरह से आप तैयारी करेंगे, कौन कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकें। ये देख लीजिए 24 लास्ट डेट है। ठीक है, 24/9 भर देना टाइम पे, क्योंकि प्रॉब्लम आती है फिर बाद में, सेंटर वगैरह बहुत सारे इशू रहते हैं, इसलिए मैं बताता रहता हूँ। फॉर्म आए तो आप भर देना, आज नहीं तो कल भर ही देना, कोशिश करना विद इन वीक में। अब मैं देख लेते हैं क्या है अपना एग्ज़ाम का प्लान फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑफ एग्जामिनेशन देखो, प्री स्टेज 1 है, 200 मार्क्स का होता है, प्री होता है 400 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 GS आता है और 300 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। सेकेंड स्टेज रिटन एग्जाम है, जो ईच वन 200 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू स्टेज 200 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल 1200 मार्क्स हो गया। क्लियर, ये सारी चीज़ें कंडीशंस है। अब बता देता हूँ आपको, प्री का जो है, प्री 100 मार्क्स का है, ईच वन क्वेश्चन है वो 0.80 होता है, 0.81 है ना, और केमिस्ट्री 300 का है तो 120 क्वेश्चन आएंगे, तो ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। क्लियर, ये बता देता हूँ, -1/3 है इनमें। ठीक है, तो अभी 2 साल से पेपर OMR बेस हो रहा है, वैसे पहले ऑनलाइन हुआ था, CVT बेस्ड, पिछले आप देखेंगे, पहले ऑफलाइन हुआ था, फिर ऑनलाइन हुआ बीच में, अब OMR बेस हो रहा है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्लियर, अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ज़्यादा स्कोर ला सकें। क्लियर हो गया, ये पॉइंट आउट है, बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। तो अभी हम अपने देखते हैं, अब देखो इसमें प्री में लिखा हुआ है, जो केमिस्ट का देखते हैं अपना, केमिस्ट्री का ही देखो, ये जो सिलेबस है, केमिस्ट A GSI, साइंटिस्ट B केमिकल, वो केमिकल वाला भी है, और असिस्टेंट केमिस्ट जो B है, जो 4 वैकेंसी आई हैं वो भी यही है, प्री का भी और मेंस का भी। ठीक है ना, तो इसलिए जिनको डाउट है वो डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो तीनों जो वैकेंसी हैं अपने पास, 2 + 1 + 4, तो 7 वैकेंसी हैं टोटल। उन सबके लिए सिलेबस प्री का मेंस का इंटरव्यू सेम है। ठीक है, अब डाउट नहीं रहना चाहिए कि केमिस्ट का अलग होगा, नहीं होगा, यही होगा। अब देखिए 2 आवर्स टाइम है, दोनों ईच वन 100 मार्क्स का है अपना जनरल स्टडी, और 300 का केमिस्ट्री। अब देख लेते हैं हम तैयारी कैसे करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। देखो केमिस्ट्री के लिए पहले उसकी जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं, 100 मार्क्स का है। देखो इसमें 50 मार्क्स आप कैसे लाएं, ईजिली मैं बता देता हूँ, ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, 7 टॉपिक हैं इसमें GS के, वो टॉपिक अभी आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। क्लियर, तो उनके लिए आपको तैयारी करनी है और इसके लिए भी करनी है। तो इसके देखो, इसमें जो टॉपिक है 7 बता देता हूँ, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और इन्वायरमेंट है, अपना इन्वायरमेंट भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर है। ठीक है, 7 टॉपिक हो गए। अब आपको क्या करना है, जो कम टाइम में आप स्कोर ज़्यादा ला सकें, या आप ज़्यादा स्टडी करेंगे तो फिर केमिस्ट्री वीक हो जाती है, बहुत सारे इशू रहते हैं। 50+ मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, एक तो मैं बताता हूँ जनरल साइंस है, जो NCERT से पढ़िए 6 to 12। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए NCERT से पढ़ लीजिए।
ठीक है। एक तो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कीजिए, ठीक है। एक ये टॉपिक यहाँ बता दिया है, और लास्ट 15 मंथ का, इससे करंट अफेयर आपका क्लियर हो जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको कम टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा लाने हैं ना, मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट हो। एक तो जनरल साइंस बता देता हूँ मैं, 50 से 55 क्वेश्चन आते, कभी 52, 40 से 50 के समथिंग तो अराउंड रहते हैं। 52 भी आई थी 23 में, आई थिंक ऐसा ही कुछ है। इसके लिए NCERT 6 to 12 फॉलो कीजिए, जनरल साइंस कवर हो जाएगा पूरा आपका। जनरल साइंस पूरा, ये मतलब जनरल साइंस में क्या हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, क्लियर हो गया। अब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, ये आप कर लीजिए, ठीक है। काउंट कीजिए कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 75 मान लीजिए। करंट अफेयर के 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। तो ईजिली आपके 50 मार्क्स हो गए। ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो देखो, आपको NCERT पढ़िए, 6 to 12 सबसे बेस्ट है, क्लियर। GS आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, 6 to 12 क्लियर हो गया। मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए बेसिक जनरल साइंस के, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और ये। अब इन्वायरमेंट का लोग बोलेंगे NCERT पढ़िए, 6 to 12, 11 12 की बहुत बेस्ट है, ठीक है। बाकी मेरे पास तो है ही है, मेरे पास मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज सब है, प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ है। सुबोध के पास शॉर्ट नोट्स भी, लॉन्ग नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी है, और टेस्ट सीरीज भी, GS और केमिस्ट्री दोनों की 200+, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, आप 50 मार्क्स ईजिली ला सकते हैं। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन आपको बता दी 50 से 55 समथिंग अराउंड जनरल साइंस हो गए, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट आप 25 से 30 हो गए, करंट अफेयर 10 से 15 हो गए। जोड़ लीजिए कितने, 75 + 15, ठीक है ना, 10 भी मान लेंगे काउंट, तब भी 85 क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन हिस्ट्री होगी, जो हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स हो गई, यहाँ से आएंगे। 85 हो गए तो 85, बाकी कितने बचे, 15 और 20, 35 बचे, तो वही वो 10 12 क्वेश्चन रहते हैं, और ईच वन में जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल है, क्लियर। आपको बता दी शॉर्ट ट्रिक्स, एकदम ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट आउट अपना, क्लियर NCERT, ठीक है। अब आते हैं अपना सेकंड पॉइंट इज 300 मार्क्स केमिस्ट्री, इसमें 12 टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, NCERT पढ़िए आराम से, 11 12 सबसे बेस्ट है, बेसिक। उसके बाद OP टंडन IIT जी, OP टंडन IIT जी की सबसे बेस्ट बुक है, IIT जी। जो 12 टॉपिक है वो सारे आप यहाँ से कीजिए, MCQ प्रैक्टिस थ्योरी प्लस। और 12 टॉपिक है, आपको क्या करना है, NCERT से कीजिए नंबर 1, OP टंडन से कीजिए, और PYQ कीजिए। PYQ जो है 20 से 24 के सबके लिए, GS के लिए और प्लस KM के लिए, दोनों के लिए प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। मैंने PYQ फ्री में अपलोड किए हुए हैं, सॉल्यूशन पर एविडेंस, सारी चीज़ें वेबसाइट पे जाएंगे, GSI के अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़, नोटिफिकेशन, PYQ आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, सब कुछ अपलोडेड है, जो मैं शेयर करता रहता हूँ। आप अगर टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सअप पे जो गेट के PYQ, GSI के, ऑल इंडिया PYQ, इन सबको शेयर करता रहता हूँ बार बार। आप ये फ्री में ही है सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी जो मटेरियल वगैरह है वो पेड है। तो टेस्ट सीरीज, मटेरियल पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मटेरियल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये मेन बेसिक आपको प्री का मैंने बता दिया आपको, हाउ टू प्रिपेयर, क्लियर। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। अब आपका स्कोर देखो, मैं आपको बता दूं 50+ आ जाना चाहिए GS में। अब मैं आपको बताता हूँ आपको मिनिमम स्कोर जो लाना है उसके लिए क्या बेनिफिट है। GS में अगर 50+ 100 रहता है, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो 250/400 होना ही चाहिए प्री में। तो 50 तो ये हो गया जनरल साइंस और उनकी चीज़ें, 3 पॉइंट बता दिए। केमिस्ट्री में 90 to 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ईच वन 2.5 का है, तो आप जोड़ लीजिए जिस हिसाब से, अगर 90 हो जाएंगे तो काउंट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। 80 होते हैं, मान लो किसी के 80 रह जाते हैं, 80 एवरेज मान लीजिए, तो 80 देखें 200 मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स या 50 GS में, तो 250 तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये स्कोर मैंने बता दिया है, और मैंने शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स सब अपलोड किए हुए हैं, उनसे प्रैक्टिस करें। ये जनरल साइंस पूरा हो गया, इनके भी नोट्स, लॉन्ग नोट्स भी है, शॉर्ट भी हैं, ज्योग्राफी इनके लॉन्ग शॉर्ट भी हैं, जो भी आपको सुइटेबल पड़े। और करंट अफेयर मैंने अपलोड किया ही हुआ है, आपने देखा ही होगा सारी चीज़ें। MCQ अपलोड किए हुए हैं, 10,000 क्वेश्चन है, लास्ट 15 मंथ प्री की टेस्ट सीरीज चली रही है,
क्लियर हो गया। तो प्री का मैंने आपको डाउट बता दिया। अगर आपको और भी कुछ है तो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने प्री के मोस्टली आपके डाउट क्लियर कर दिए आपको कैसे पढ़ना है। जीएस का भी और केमिस्ट्री का भी, एनसीईआरटी और ये ओपी टन, इनसे प्रैक्टिस कीजिए। PYQ MCQ बुक सबसे बेस्ट है। 3 बुक्स आती हैं, ओपी टन ऑर्गेनिक ये हुआ। बाकी मेरा मटेरियल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्वाइन कीजिए, इससे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। 200 प्लस है जीएस। क्लियर हो गया आपका? सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। क्लियर। अब आते हैं मेंस पे। अब देखो मेंस का यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, केमिस्ट के लिए, जीएसआई के लिए और असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, सबके लिए पेपर तीनों यही है। 200 मल्टीप्लाई 3 600 मार्क्स। ठीक है, ईच वन 300। क्लियर हो गया ये डाउट? अब मेंस अलग से नहीं, उसका पेपर भी अलग से नहीं। जो लोग बोल रहे थे अभी डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे नोटिफिकेशन आया तो मेरे पास बहुत मैसेज आ चुके हैं। जो लोग तैयारी करते हैं जीएसआई के, आइए सिलेक्शन है यहाँ से अभी तक 44 प्लस। क्लियर। अब हम देखते हैं सारी चीज़ें, सिलेबस वगैरह देखेंगे। आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिए। अब मैं बताता हूँ सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करनी है, सारी चीज़ें बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते जाइए। देखो 7 टॉपिक मैंने बताए थे आपको, NCERT 6 to 12। अभी अप साइड मैंने बता दिया सारी चीज़ें आपको कैसे तैयारी करनी है। देखो मैंने आपको बताया करंट इवेंट बता दिया मैंने, करंट इवेंट के लिए द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, इशूज़ गवर्नेंस वगैरह है, ये देखिए सारे, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये बायो क्लाइमेट, ये सारे, और जनरल साइंस। तो मैंने आपको टॉपिक कौन से बताए जो इम्पोर्टेंट है? एक तो जनरल साइंस, एक ये ये एनवायरनमेंट पूरा, और ये जियोग्राफी। 3 टॉपिक बताए हैं जिसमें आप 85/120 क्वेश्चन कर सकते हैं। और करंट अफेयर 1 2 3 4 टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक से 85 क्वेश्चन वो ईजिली कर सकते हैं आप, क्योंकि 50/100 मार्क्स लाएंगे तभी। आप देखो ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री वगैरह, वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी है। बाकी आप PYQ प्रैक्टिस कीजिए, PYQ है जो 2020 से 24, मतलब प्री के यही अवेलेबल है। बाकी मेंस के लिए आप 2014 से 4 तक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मेरे पास है सारी चीज़, सॉल्यूशन UPSC सीट पे। क्लियर, ये चीज़ होगी। पॉइंट प्री का आपको क्लियर कर दिया मैंने डाउट। 400 मार्क्स का, 400 मार्क्स का आपका डाउट क्लियर होना ना चाहिए, 100 और 300। क्लियर, ये प्रैक्टिस, ये सिविल का ही सिलेबस है जो UPSC सिविल सर्विस, जो IAS IPS बनते हैं, ठीक है ना, IPS IRS यहाँ से बन चुके हैं। एक IAS, एक IPS, 4 SDM, 6 सिलेक्शन हो चुके हैं। तो ये सिलेबस सेम टू सेम वही है। आप UPSC सिविल सर्विस में जाके देख लीजिए, उनका यही सिलेबस है, सेम टू सेम यही। बस वहाँ क्वेश्चन थोड़ा डीपली आता है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ईजी आता है, ये अंतर है। ठीक है, तो प्री के लिए आप, प्री जो एग्ज़ाम है अपना 9 to 25, इसके लिए GS और मटेरियल पर टेस्ट सीरीज GS और केमिस्ट्री के लिए जुड़ी है, प्रैक्टिस कीजिए 200 प्लस। क्लियर, ये हमने प्री आपको क्लियर कर दिया है, पूरा डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपसे। अब चलते हैं अपना मेंस में। सिलेबस देखते हैं, पैटर्न मैंने ऊपर देख ही लिया था, ईच वन 200। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताते जाएंगे कैसे तैयारी करनी है। सो जितने मोस्टली CSIR और गेट क्वालिफाइड लोग ही रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस होती है, इसलिए फ्रेशर कैंडिडेट है उनके भी सही रहते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक, 200 ईच वन आता है। इनऑर्गेनिक के लिए देखो OP टंडन IITG सबसे बेस्ट है, उससे बेसिक इनऑर्गेनिक पूरा कीजिए। उसके बाद जेडली हुई में से 2 बुक, अब देखो 2 या तो ये फॉलो कीजिए, या MTAR हाउसक्राफ्ट फॉलो कीजिए। इसमें टाइट्रेशन का सेक्शन भी है, टाइट्रेशन वाला है। तो टाइट्रेशन वाला मैंने आपको बताई होगा, एक वोगेल बुक है एनालिटिकल की, और स्कूग है। इससे आप टाइट्रेशंस कर सकते हैं, एनालिटिकल पूरा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ इनऑर्गेनिक का टाइट्रेशन भी है। ये देखिए एसिड बेस टाइट्रेशंस, तो क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मेंस की बात कर रहा हूँ। प्री में भी ये टाइट्रेशंस का, ठीक है। अभी हमारा एक सेक्शन और रह गया था 300 मार्क्स का, प्री का केमिस्ट्री। तो उसका सिलेबस देखो 12 टॉपिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही टॉपिक कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। केमिकल पीरियोडिसिटी होगी, केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगा, आयनिक स्ट्रेंथ, ये देख लीजिए, कोवलेंट बॉन्डिंग, ये एसिड बेस, थियोरेटिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये देखो एनालिसिस की बात की है मैंने यहाँ पे, वो वहाँ को भर रहा था, वोगेल या स्कूग। यहाँ से आप टाइट्रेशन कर लीजिए, जो न्यू टॉपिक है इनका, वैसे मैंने अपलोड किया हुआ है, ये चीज़ें
ये न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नहीं पहले से भी हैं लेकिन ये आपको नहीं मिलते, जो CSIR की तैयारी करते हैं उनके लिए नहीं हो पाता, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी है गैसियस, ठीक है, ये आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम है, सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एलिफेटिक एलिमिनेशन, एडिशन, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है और रीअरेंजमेंट है। तो वही टॉपिक करनी है, ये टॉयल टॉपिक, ठीक है, यही टॉयल टॉपिक है, इनको आपको स्टडी करनी है। अब कैसे करनी है ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो NCERT 11-12 फॉलो कीजिए, OP टंडन IIT जी सबसे बेस्ट है इसके लिए, इनसे आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी PY की प्रैक्टिस कीजिए, 2020 से 24 तक के PYQ हैं इसके, जो PYQ मतलब MCQ वाले, क्योंकि पहले जो ऑब्जेक्टिव पेपर वो 2020 से स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं होता था, पहले रिटन ओनली होता था और इंटरव्यू होता था 600 प्लस, ठीक है वो, और इंग्लिश का और होता था 100 का, 700 का पहले टोटल था, मतलब 2020 से पहले 19 की बात करोगे तो 700 का था रिटन और 200 इस हिसाब से था, उसमें टोटल ग्राउंड टोटल बनता था। तो ये टॉपिक है, आपको NCERT इनसे प्रैक्टिस कीजिए, PYQ कीजिए। बाकी आपको देखो स्ट्रॉन्ग टॉपिक करने पीरियोडिसिटी वगैरह तो जेडली हुई की बुक्स फॉलो कर ली, इनऑर्गेनिक वगैरह के लिए एसिड बेस, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। पीटर साइक्स की बुक्स है, ये सारी चीज़ें ये टॉपिक आप करें। थियोटिकल इनऑर्गेनिक ये वोगेल स्कूल से कर लीजिए। थ्योरी गैसियस स्टेट है, PSP आप देखिए KL कपूर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स KL कपूर, फिजिकल नॉन स्टीरियो, ठीक है, ये जे क्लेडन से सफिशियंट है। बाकी आप PSP कलसी से कर सकते हैं, मोलर रीअरेंजमेंट ऑर्गेनिक बुक से कर लीजिए। तो यहाँ मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, पहले बुक्स का बेसिक एक तो बताता हूँ। देखो इनऑर्गेनिक के लिए आप कौन सा फॉलो कीजिए, जेडली या हुई, ठीक है, ये बेसिक है। नहीं तो आप MTAR भी कर सकते हैं या हाउस क्राफ्ट, इनमें से जो भी कोई भी बुक कर लीजिए, दो सब तो नहीं पढ़ सकते आप, लेकिन कोई एक बुक पकड़ लीजिए, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहले बेसिक OP टंडन बता दिए मैंने सब इनऑर्गेनिक के लिए। रिएक्शन में सबसे पहले आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पीटर साइक्स की बुक आती है, सबसे बेस्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसमें pH और एसिड बेस बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया बेसिक आपने क्लियर, ठीक है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए जे क्लेडन है ही अपनी, स्टीरियो के लिए PS कल्सी हो गया, बाकी और भी आती हैं बहुत सारी, लेकिन बेसिक मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना आपको, बेसिक ही आएंगे यहाँ पे इसलिए। फिजिकल के लिए सबसे बेस्ट है ये अपना PSP और KL कपूर, वो एटकिंस बहुत है लेकिन इससे कर लीजिए बस सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत बुक है, ये मेंस में काम आएंगी, वो मैं आगे बताऊँगा मेंस के लिए, इनसे कर लीजिए। टाइट्रेशन के लिए ये बता दिया वोगल स्कूल। 12 टॉपिक है, इन 12 टॉपिक पे वर्क कीजिए आप। इस वेबसाइट पे मेरे पे जाएंगे, प्री वाले कोर्स में आप देखेंगे तो प्री का सिलेबस और मेंस का दोनों अपलोडेड है, ऊपर ही दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर हो गया प्री मेंस सारी चीज़ें। तो देखो प्री का मैंने आपको बता दिया है, प्री का GS और प्लस केम दोनों का बता दिया हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, क्लियर डाउट हो जाना चाहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर लेना, फिर भी मैं कर दूंगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सअप आप जुड़ जाइए प्लीज़, वे मैं इतनी बार आपको बोल चुका हूँ। इनऑर्गेनिक मेंस ईच वन 200 मार्क्स, अब मेंस पे हम फोकस करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। ईच वन 200 मार्क्स का, इंटरव्यू 200 का होता है, ठीक है। तो मेंस में इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ये जो सिलेबस है वो जेडली हुई MTAR हाउसक्राफ्ट से के लिए, और PYQ 2014 से 24 तक के PYQ सॉल्यूशन है, सुबोध केम के पास UPSC की सीट पे सॉल्व किए हुए हैं। आप सॉल्यूशन मटेरियल सब चीज़ ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद तैयारी करेंगे तो ये बुक्स फॉलो कीजिए। बेसिक के लिए OP टंडन IIT जी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं MCQ बेस, जितने भी गवर्नमेंट जॉब आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, UPHSC UPPG DSSB वगैरह जितने भी हैं सबके लिए। देखो केमिस्ट साइंटिस्ट भी केमिकल और असिस्टेंट केमिस्ट तीनों के लिए एक ही है। केमिस्ट के देख लीजिए, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के एसिड वेट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये सारी आपको वोगेल मैं आपको बता दिया, और इसको ये वहाँ से कीजिए आप टाइट्रेशन सेक्शन, रिडॉक्स कम टाइट्रेशन, ये देखिए सारी चीज़ बता चुका हूँ मैं। टाइट्रेशन सेक्शन से 2 बुक्स फॉलो कीजिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया, ये वहाँ से कर सकते हैं आप। क्लियर पॉइंट, तो प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से इनऑर्गेनिक की। बाकी PYQ 2014 से 24 तक के सॉल्यूशन है, सुबोध केम के पास जुड़िए UPSC की सीट पे बाकायदा, तो प्री मेंस के इंटरव्यू सब कुछ अवेलेबल। अब आते हैं सेकंड पेपर पे, तो सेकंड पेपर फिजिकल का है, पूरा 200 मार्क्स का है, ईच वन 200 चल ही रहा है।
तो इसके लिए आपको फॉलो क्या करना, पीएसपी सबसे बेस्ट, उसके बाद केएल कपूर। ज़्यादा अगर स्टडी कर सकते हैं तो एटकिंस वगैरह, और बाकी बात पीवाई की लगाई 14 से 24, बहुत बेनिफिट होगा। 50 से 70% क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको अगर ये आप इतनी मेहनत कर लेंगे 14 से, गारंटी के साथ। जो मैं मटेरियल देता हूँ वहाँ से 50 से 70% आता है, रिकॉर्ड है भाई। सारे प्रूफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, नहीं तो वीडियो भी यहाँ पे अपलोड की हुई है मैंने, प्रूफ देता हूँ। सिविल वगैरह जितने भी ऑप्शनल की तैयारी कराता हूँ उन सब की प्रूफ देता हूँ। ये देख, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स है ना, इलेक्ट्रो, क्वांटम, ठीक है, ये सब एटकिंस वगैरह फॉलो कीजिए। बेसिक प्रिंसिपल, रोटेशनल, ये स्पेक्ट्रा की बात करें तो देखो सी एन वेनवल, फिजिकल स्पेक्ट्रा फॉलो कर लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पी वाई क्यू, पी एस पी, फोटो केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल, पी एस पी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड ईच वन 200 मार्क्स का है ही वैसे भी, तो एनालिटिकल है 100 की एनालिटिकल है और 100 की ऑर्गेनिक है। एनालिटिकल और प्लस 100 ही अपना क्या है, ऑर्गेनिक। तो एनालिटिकल के वोगेल स्कूल फोकस, मतलब फोकस कीजिए। और क्या करना है, पी वाई की 14 से 24 तक के, ठीक है। ये देखो टाइट्रेशन, सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी, सारे एच पी एल सी, यू वी विजिबल, सब ये चीज़ फिल्म, ये सब चीज़ मिलेंगी। प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और इनके मेरे पास नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स भी है मेरे पास, तो सारी चीज़ों के नोट्स हैं भाई, शॉर्ट नोट्स भी हैं। पी वाई की सॉल्यूशन है एनालिटिकल के सब के, जो मैंने आपको बोला है सब कुछ मिलेगी यहाँ पे। हाईएस्ट सिलेक्शन 44 है प्लस सुबोध कैम के यहाँ से, ठीक है ना। और सबकी वीडियो अपलोड है, और इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। जो अभी रिटन क्वालिफाइड हुए हैं वो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं मेरे पास, जितने भी 33 क्वालिफाइड हुए हैं आई थिंक, 15 वैकेंसी पे 15 से ज़्यादा यहीं से क्वालिफाइड है, ठीक है। बाकी और भी होते रहेंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए आते रहेंगे। ऑर्गेनिक के लिए बेसिक 100 मार्क्स का बेसिक ओपी टंडन, ITG और एम क्लेडन, एम कैरोथर, सुंडवर, इन बुक्स को फॉलो कीजिए और पी वाई की 14 से 24 तक लगाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। रिएक्शन मैकेनिक, पीटर साइक्स वगैरह की बुक्स को फॉलो कीजिए। मास आप पाविया से कर सकते हैं, और फिजिकल ये है नहीं है इसमें, पाविया बुक सबसे बेस्ट है। और पी वाई की 14 से 24 क्लियर हो गया। ये आपकी मैंने प्री का मेंस का सब कुछ बता दिया आपको, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार है, 24×7। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्री की भी, मेंस की भी, इंटरव्यू की भी। इंटरव्यू की डेली 10 to 12 आवर्स मॉक लेता हूँ। अभी मॉक चल रहे हैं, वो भी बता दूँ आपको कौन से मॉक चल रहे हैं। एक तो NFL, MPPSC है ना, UPSC GSI, ठीक है, और UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर और है UPSC का, जो 13/9/24 है, ये हो गए। और HPCL, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, वो भी है। असम के हो गए, उसके भी चल रहे हैं RB असिस्टेंट प्रोफेसर और वो वगैरह, ठीक है। तो जो लोग, जिनको स्कोर जिनका ज़्यादा है वो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। स्कोर ज़्यादा है ना, NFL जिसका ज़्यादा, MPPSC ज़्यादा है, GSI का तो रिटन क्वालिफाइड हो गए, उनका हो गया, इनका इंटरव्यू कॉलिंग, तो सब लोग इंटरव्यू की मॉक की तैयारी कराता हूँ। प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त। आप देख लीजिए जितने लोग क्वालिफाइड हुए, BRC में हाईएस्ट सिलेक्शन 51 है अभी तक, ST में, OCS में और टेक्निकल ऑफिसर में टोटल 51 है। उन सब की वीडियो अपलोड की, देख लीजिए आप, 10-10 वीडियो अपलोड की हुई हैं, 5-5, ये सब। ये तो मैंने सैंपल किया हुआ है, सबको 20-20 मॉक कराए हुए हैं, 15-15, 20-20, 1500 से ज़्यादा घंटे मैंने मॉक लिए थे। अभी भी आपको बता दूं, जब जनवरी से स्टार्ट हुए थे, मई जून तक, तीनों के इंटरव्यू, ये दो को स्टीफन, ठीक है ना। तो इसलिए मॉक बहुत डेली प्रैक्टिस रहती है। प्रूफ भी अपलोड करता हूँ इसलिए वीडियो, जिससे आपको डाउट ना रहे। डाउट सब जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सुबोध कैम से जुड़िए, सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। क्लियर हो गया। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की अपनी बात कर लेते हैं। इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं, 200 मार्क्स का है, वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप देख लीजिए। मेंस का जो क्वालिफाइड हुए हैं लास्ट, अभी उनके लिए सब चीज़ अपलोड की हुई है, ठीक है। तो कैसे तैयारी करनी है सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं इंटरव्यू के लिए। ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम, 24×7 आपकी सेवा के लिए कैंडिडेट अवेलेबल हैं, जो आपकी सेवा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है प्री मेंस इंटरव्यू में तो कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें जो सिलेक्शन हुए हैं और कोर्स वगैरह सारी चीज़ें। देखिए आप, ये देखिए, ये प्री का है, ठीक है,
ये आइए सिलेक्शन प्री के लिए 200+ टेस्ट हैं जीएस के और केमिस्ट्री के, ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं होगा। ये वाला फोल्डर है, आप वेबसाइट पे जाएंगे subodhkm.com तो आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। शॉर्ट नोट्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट नोट्स भी हैं टेस्ट सीरीज में। जीएस के जनरल साइंस जो मैंने आपको बताया है ना टॉपिक, जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल है। जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, एनालिटिकल टॉपिक रहता है ना, एनालिटिकल ग्रामेटिक जो टाइटेशन है वो भी शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हुए हैं। इसलिए किए हुए हैं कि टेस्ट सीरीज आपको कोई टॉपिक हो रहा था, आप एक एक टेस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है ना। पीडीएफ फॉर्मेट, अटैम्प्ट फॉर्मेट और सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, क्लियर। तो ये प्री का लिए हो, ये फोल्डर वेबसाइट पे अभी आपको दिखा दूँगा। ये देख लीजिए, लोग क्वालिफाइड है, और सारे जितने भी लोग क्वालिफाइड हुए थे उन सबको आप देख लीजिए, ठीक है। सबके अपलोड किए हुए, मैंने फ़ोटो वगैरह अभी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये रहे सुबोध के, अब रैंकर के साथ जुड़िए, टॉपर CSI गेट, ठीक है। प्रैक्टिस कराता हूँ ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए इतने सारे सिलेक्शन हैं, यहाँ से 31 थे, फिर अब सिलेक्शन हो गए तो 13, फिर 44 हो गए। अभी वेटिंग क्लियर होने वाली। एक बात यहाँ पे और बता देता हूँ मैं, जो 23 वाले थे उसमें शायद 2 वेटिंग है, वो वेटिंग की लिस्ट आने वाली है, ठीक है ना। जो रिजल्ट 23 का आया है वो वेटिंग की लिस्ट आने वाली है, रिजर्व लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, आने वाली है, जल्दी आ जाएगी। टॉपर देख लिए 2010 में हमारे यहाँ से 10 रैंक थी, 19 में 20 में 4 है, 21 में 5 है, 22 में 2 है और 23 में 5 है। ये यार अभी दिखाता हूँ सबको, ठीक है। ये देख लीजिए आइए सिलेक्शंस, ये सारा फाइनल है अभी लेटेस्ट। देखिए 10 रैंक, 19, 20, 4, 5, 2, 5। अब मैं बता देता हूँ किसकी क्या रैंक थी। मकुल मदान थे 4, किशन पंजा है 21, 5 है, 22 में सेकंड रैंक है। ये देखिए सेकंड रैंक किसकी थी, ये देखिए शिव प्रसान। अभी जो 5 आई है वो आई है पायल त्यागी की, ये आइए सिलेक्शन कितने हो गए यहाँ से, अभी 44 सारी चीज़। बाकी ये कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप दिया हुआ, डिटेल आप चेक कर लीजिए, सब अवेलेबल है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है आपकी सुविधा के लिए। देखिए सारे रैंक, ठीक है ना। यूपीएससी जीएसआई हाईएस्ट सिलेक्शन इज 44+, टोटल ए ग्रेड सिलेक्शन हो चुके हैं 293 ए ग्रेड, बी एंड सी ग्रेड टोटल 576+। हिस्ट्री, बाकी जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सुबोध कैंप से जुड़िए, ठीक है। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों की तैयारी कराता हूँ ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए आप वेबसाइट पे जाएंगे, ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको बता ही चुका हूँ 9540302447। ये आप टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे कोर्स सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यूपीएससी के, ये डेमो है, यहाँ पे डेमो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको इनरोल करना पड़ेगा, नेम प्लस ईमेल प्लस मोबाइल नंबर, जिससे आप ये यहाँ पे सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको, जीएस के भी, केमिस्ट्री के भी और वीडियो भी मिल जाएंगे, और कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें हैं। रिटन टेस्ट भी हैं यूपीएससी के जो देखो ये ऑप्शनल है हमारा, ऑप्शनल तैयारी कीजिए। ये जीएसआई प्री है 9 to 25, ठीक है। और रिटन के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस भी डेमो में है, रिटन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड किया हुआ है यूपीएससी के सीट पे, आप देख सकते हैं रिटन के क्वेश्चन कैसे लेके जाते हैं, डेमो में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डेमो में रिटन के भी हैं, और जीएस एप्टीट्यूड सब चीज़ है, एप्टीट्यूड के भी प्रैक्टिस की हुई है। ये प्री हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए कोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम, देखो ये ऑप्शनल का है जो 20 को है, डेमो में सारी चीज़ अवेलेबल है। ये प्री का कोर्स है, ठीक है, इसमें सब कुछ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट्स, वीडियो वगैरह सब। ये मेंस का है, इसमें सब कुछ PYQ सब सॉल्यूशन, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है डाउन साइड। ये गेट का है, अभी चल रहा है, गेट का आ गया है नोटिफिकेशन, इसके लिए भर दीजिए, क्लियर। CSIR है, सब चीज़ अवेलेबल है। अभी टेस्ट सीरीज दिखाता हूँ, ये हो गया कोर्स, ये फुल कोर्स है, ठीक है ना, ये फुल कोर्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये गवर्नमेंट जॉब का, जो भी गवर्नमेंट जॉब आप दे रहे हैं, ये BRC इंटरव्यू के हैं, ONGC वगैरह, यूपीएससी GSI इंटरव्यू का ये कोर्स है, ठीक है। जो क्वालिफाइड हुए हैं वो देख सकते हैं ये वाले, क्लियर। कैट वगैरह का चल रहा है वो भी एग्ज़ाम, उसके लिए भी जुड़ सकते हैं आप, जुड़ना चाहें तो। ये HPSC के PYQ सॉल्यूशन है स्टेट के, वो आप देख सकते हैं। गेट की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। बाकी और भी एग्ज़ाम्स हैं, ये देखिए आप, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उनके हैं। ये गेट की टेस्ट सीरीज़ है, अभी 50% ऑफ चल रहा है गेट पे,
ये जितने भी PYQ होते हैं उन सबके सॉल्यूशन इस वाले फोल्डर में, ठीक है ना। ये ज्वाइन कर लीजिए। ये गेट पे अभी 50% ऑफ चल रहा है गेट पे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है अपनी GSI की प्री की 9 to 25, 9 to 25 क्लियर। ये प्री का हो गया। बाकी चीज़ें अभी आपको दिखाता हूँ। देखो गेट के जो सॉल्यूशन फ्री वाले बता रहे हैं, एक तो ऊपर बता दिया मैंने, ये रहा, ये सब फ्री है। यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको गेट। ये GSI का, जो GSI का मैं बता रहा हूँ, ये वाला सब फ्री है ये, ठीक है ना। 20 से 24 तक के हैं, 24 तक के सब अपलोडेड हैं। इसमें नोटिफिकेशन भी आंसर की ऑफिस सब कुछ है। बाकी CSI और IIT JAM इन सब के आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सारे कोर्स के बारे में बता दिया है, टेस्ट सीरीज वगैरह, GS केमिस्ट्री सब कुछ अवेलेबल है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी जितने फ्री मैंने बता दी PYQ के, GSI के, गेट के, ऑल इंडिया, उन सबको, UPHSC का भी है तो वो भी, सबके लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, क्लियर। थैंक यू सो मच। बाकी कोई प्रॉब्लम आती फिर भी कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।